एक समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का महेश अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा कटहल का बगीचा था, जिसे वह बहुत ही अच्छे से देखभाल करता था। वह अपने बगीचे के कटहल को पास के एक बाजार में बेचने के लिए जाया करता था और उन कटहल को बेचने के बाद जो उसे पैसे मिलते थे उसी से उसका घर का गुजारा चलता था। परंतु जैसे जैसे समय गुजरता गया उसके कटहल का पेड़ खराब होने लगे। पेड़ों पर लगे सभी कटहल पर दाग धब्बे लगने लगे, जिससे उसके कटहल को कोई नहीं खरीदता था। जब भी वह किसी फल वाले व्यापारी के पास जाता तो कोई भी व्यापारी उसके कटहल नहीं खरीदता था। अरे अरे, इतने गंदे और दाग धब्बे वाले कटहल कहाँ से लाए? कोई नहीं खरीदना चाहेगा ऐसा कटहल। मुझे नहीं चाहिए ये कटहल। महेश अपने कटहल को बेचने का कोशिश करता और कहता, नहीं नहीं भैया, मेरे बगीचे के इस कटहल को खाकर तो देखो, बहुत ही स्वादिष्ट कटहल है ये। अरे अरे, तुम्हारे कटहल कितने गंदे और महक भी रहा। तुम्हारे कटहल को खरीदेगा कौन? जब ये कटहल पहले ही गंदे रहा है तो खाने में खराब होंगे ही ना। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कटहल। चलो चलो निकलो यहाँ से, कहीं और जाकर बेचो इस सड़े हुए कटहल। महेश बाजार के सभी व्यापारियों के पास जाता और उसके कोई भी कटहल नहीं लेता और कहता कि उसके कटहल बहुत ही खराब है और कोई भी उसके फलों को नहीं खरीदेगा, तुम किसी और को बेचो। इस तरह से निराश होकर महेश अपने गांव वापस आ जाता है। अब तो यह रोज रोज का ही हो चुका था। वह रोज बाजार जाता और बिना कटहल बेचे वापस आ जाता। कोई भी उसे कटहल नहीं खरीदता। उस बेचारे का कटहल पड़े पड़े ऐसे ही सड़ने लगे। इनको देखकर महेश को बहुत दुख होने लगा और धीरे धीरे उसकी जमा पूंजी सब खत्म होने लगी और वह गरीब होने लगा। वह अपनी जिंदगी जीने के लिए लोगों से पैसे मांग मांग कर कर्जा कर लिया था। अब तो कर्जदारों ने दो चार सुनाना भी शुरू कर दिया था ताकि वह अपने कर्जों की वसूल कर सके। उन्हीं कर्जदारों में से एक कर्जदार था मुंशी लाल। उन मुंशी लाल के पास एक बहुत बड़ा कटहल का बगीचा था। वह मुंशी लाल बहुत ही ज्यादा लालची था। मुंशी लाल के बगीचे का कटहल बहुत मीठे और बड़े बड़े हुआ करता था, जिससे सभी व्यापारी या ग्राहक उसी से कटहल खरीदते थे। इसकी वजह से वो अपने कटहल को ऊंचे दामों में बेचता था। मुंशी लाल ने महेश और महेश की माँ को एक पल भी नहीं देखना चाहते, क्योंकि बहुत समय पहले महेश के पिता ने मुंशी लाल के खिलाफ गवाही दिया था। तब से मुंशी लाल ने महेश के परिवार को पसंद नहीं करता था। अब महेश के ऐसी हाल देखकर वो मन ही मन बहुत खुश होता है। अरे महेश, सुना है तुम पर बहुत सारे कर्ज हो गया और तुम्हारे सारे कटहल के पेड़ भी खराब हो गया। अब तुम्हारे पास करने को भी कुछ नहीं बचा है। अरे सुन, मेरे पास तेरे लिए एक काम है। अगर तू वह काम कर सके तो तेरा वह कर्ज भी उतर जाएगा और तुम गरीब भी नहीं रहेगा। अगर तू चाहे तो मेरे दुकान पर काम कर सकता है, वरना तुझे तो सड़क पर आने से कोई नहीं रोक सकता बबुआ। ऐसा कहकर मुंशी लाल जोर जोर से हंसने लगा। मुंशी लाल को हंसते हुए देख महेश को बहुत गुस्सा आता है। अरे मुंशी लाल, तुझे तेरे पैसे पर बहुत घमंड है ना। देखना, एक दिन तुझे अमीर बन के दिखाऊंगा और तेरी इस घमंड को तोड़ डालूंगा। तुम जैसे लालची बेईमान के यहाँ काम करने से बेहतर है कि मैं सड़क पर ही भटकता रहूं। महेश की इस बात को सुनकर मुंशी लाल को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, अरे बेवकूफ महेश, मैं तो तेरे यहाँ भले की बात करने आया था। लगता है तुझको समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूँ कि तू मुझसे बड़ा अमीर कैसे बनता है। और सुन, तेरे पास कर्ज उतारने का समय 2 महीना है। अगर तू 2 महीने के अंदर अंदर मेरा कर्ज नहीं उतारा तो मैं तेरा घर और घर का सारा सामान चूर चूर कर दूंगा और अपना कर्ज वसूल कर लूंगा। ध्यान रखना मेरे बात का। 2 महीना का वक्त है तेरे पास। इतना कहकर मुंशी लाल महेश के यहाँ से निकल जाता है। मुंशी लाल को जाने के बाद महेश दुखी होकर अपने माँ के पास बैठ जाता है और अपने माँ से कहता है, माँ, अब अपना घर कैसे चलेगा और कैसे सबका कर्ज उतरेंगे? मुझे तो अब कोई भी कर्ज नहीं दे रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँगा। अब क्या करेंगे हम? अगर हम कर्ज नहीं चुकाया तो ये लालची मुंशी लाल हमारे घर को नीलाम कर देगा। अब हमारे रहने के लिए घर नहीं बचेगी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। उसकी ऐसी बात सुनकर उसकी माँ उससे कहती है, बेटा तू ऐसी निराश मत हो। तू एक बार फिर से बाजार जाकर अपने कटहल बेचने की कोशिश क्यों नहीं करता? क्या पता कहीं वहाँ से कोई रास्ता मिल जाए तुझको। अपनी माँ की बात सुनकर महेश फिर से कोशिश करता है कि वह बाजार जाकर किसी से मदद मांगेगा।
क्या पता कहीं मदद मिल जाए मुझको। अगले ही दिन वह सुबह सुबह बाजार के लिए निकल पड़ता है। वह बाजार पहुंचकर वहां की व्यापारियों से बात करता है और कुछ पैसे उधार मांगता है, लेकिन वहां उसे कौन जानता था और अनजान आदमी को कोई भी कर्ज नहीं देना चाहता, इस वजह से उसे भी कर्ज नहीं मिलता। वह पूरे दिन यहाँ वहाँ भटकते रहता है, लेकिन कोई उसे कर्ज देने की तैयार नहीं होता। बेचारा महेश उदास होकर अपने घर लौट आया। उसको आते ही उसके माँ ने उसे कहा, अरे महेश बेटा, आ गया तू, चल अब तू खाना खा ले, 2 ही रोटी बचा हुआ था। महेश जैसे ही रोटी खाने के लिए बैठता है, तभी उसे एक आवाज उसके घर के बाहर से आती है। बहन कुछ खाना को ला दे, तेरे द्वार पर एक भूखा साधु आस लेकर आया है। इतना सुनते ही महेश की माँ बाहर आकर उस साधु से कहती है, माफ करना साधु बाबा, मैं तो मजबूर हूँ। आप जैसे साधु के सामने झूठ तो नहीं बोल सकती। अभी मेरे घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं बची है। 2 रोटी बचे भी हुआ है तो वे रोटी मेरे महेश बेटा के लिए है, क्योंकि उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। इतने में ही महेश उस 2 रोटी को लेकर उस साधु के पास आता है और कहता है, अरे साधु बाबा, आप इस भोजन को ग्रहण करें। मैंने तो सुबह से न जाने कितनी बार बाजार में फल खा लिए थे। लेकिन साधु इस बात को अच्छे से जान चुके थे कि महेश भी सुबह से भूखा ही है। उन्होंने महेश को मान रखने के लिए उनसे रोटी ले तो ली, लेकिन उन्होंने महेश की इस हालत पर बहुत दुखी हुए। महेश के इस व्यवहार को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने महेश से कहा, तुम्हारे इस व्यवहार से मैं बहुत प्रसन्न हुए। बताओ बेटे, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं नहीं साधु बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरा कर्ज जल्दी से खत्म हो जाए और मेरी गरीबी दूर हो जाए। महेश की ऐसी बात सुनकर साधु ने अपनी शक्तियों से जादुई कटहल का बीज प्रकट किया और उस बीज को महेश को दे दिया और महेश से कहा, ये बीज कोई साधारण बीज नहीं है, ये एक जादुई कटहल का बीज है। ध्यान रहे, इस बीज को बोते समय मन में किसी भी बात की छल कपट मत रखना, वरना ये बीज नष्ट हो जाएगी। ऐसा कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं। महेश उस जादुई कटहल की बीज देखता और कहता, क्या सच में ये जादुई कटहल का बीज है? अगले ही दिन उस जादुई कटहल की बीज को महेश खुशी खुशी अपने बगीचे में लगाता है। महेश ने उस बीज को अच्छे से देखभाल करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते जादुई बीज पौधे में बदल गया। 1 सप्ताह बाद महेश उस बीज को देखा तो वह सच में हैरान रह गया। अरे ये तो सच में एक जादुई कटहल का बीज था। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वो एक कटहल का पेड़ बन गया और बहुत सारे फल भी आ गए। उस पेड़ पर कटहल बहुत ही चमकीले थे। महेश ने कटहल को तोड़ा तो उसने देखा कि ये कोई साधारण कटहल नहीं है, ये तो सोने का कटहल है। महेश ने इस कटहल को लेकर एक सोनार के पास जाता है और उस कटहल को बेचने का प्रयास करता है। सोनार ने उस कटहल के बदले महेश को काफी सारे पैसा देता है। इतने सारे पैसा देखकर महेश हैरान रह जाता है और सोचता है, इतने पैसे तो मैं पूरे साल में नहीं कमा पाता। उन पैसों को लेकर महेश घर आता है और सभी कर्जदारों का पैसा लौटा देता है। धीरे धीरे महेश उस कटहल को बेचकर अपने लिए एक आलीशान सी बंगला बनाता है और उस बंगले में हंसी खुशी जीवन अपने माँ के साथ जीने लगता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी निराश नहीं बैठना चाहिए। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।